नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम वीर बाल दिवस को केंद्र में रखकर बात करेंगे शहादत, संस्कार और संकल्प की। भारत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने बहुत कम उम्र में धर्म, सच्चाई और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका साहस आज भी देश को प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को दिए गए संस्कार, माता गुजरी जी की ममता और सीख और साहिबजादों के बलिदान की अमर गाथा को समझने का प्रयास करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, जो कि शिक्षाविद हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सिख संगत दिल्ली प्रांत के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन खन्ना लेखक और शिक्षाविद हैं, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। राजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साहिबजादों का बलिदान, अगर उनकी बात करें तो भारतीय इतिहास में इतना अद्वितीय बलिदान देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वीर बाल दिवस मनाने में हमने इतना समय क्यों लगा दिया। 2022 से जो है मोदी जी की प्रेरणा से ये दिन मनाया जाना हम लोगों ने शुरू किया। पहले हमारे देश में राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी सिख रह चुके हैं, लेकिन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जो सबसे बड़ी बात है ना जी, वो हमारा जो देश है, इसमें जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेके अब तक पहले जो 5 प्रधान, वो मतलब हमारे शिक्षा मंत्री थे, वो अपने किसी और कम्युनिटी से मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी से जी जी। तो उन्होंने अकबर दी ग्रेट ही पढ़ाया गया किताबों में। तो ये इस तरफ किसी का ध्यान तो तब जाए कि धर्म के बारे में कोई कुछ किसी को बताना चाहता हो। किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस है, कौन सी पार्टी का किसी का नाम नहीं लेता मैं। पूरे अब तक, जब तक 10 साल पहले मोदी जी की सरकार आई है, किसी एक पार्टी ने धर्म के लिए कोई काम किया हो तो बताओ। धर्म की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। धर्म और देश, ये दो चीज़ें थी नहीं। ये पता नहीं 10 साल पहले कहाँ से आ गई। ये मोदी जी की सोच ही समझो आप, कि उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, उन्होंने मैं और धर्मों, वो ये नहीं कि सिर्फ सिख धर्म के लिए कर रहे हैं, हर धर्म के लिए उनका एक ही सोच है। धर्म तो धर्म होता है, वो आस्था है अपनी। तो उसमें क्या है कि जैसे पहले 2018 में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350 साल थी, तो उन्होंने मनाई। वो कई गवर्नर्स ने और चीफ मिनिस्टर ने, पटना साहब से शुरू हुआ तो मनाई उन्होंने। सिक्का भी निकाला गया है चांदी का जो है। उसके बाद 550 साल 2021 में श्री गुरु नानक देव जी का आ गया, पहली पातशाही का, तो वो मनाया गया। वो सारे वर्ल्ड में मनाया गया। एक हमारे जो पहली विदेश मंत्री इस दिन पहले थी, आज मेरी छोटी बहन सुषमा स्वराज जी नहीं हैं, उन्होंने कार्यक्रम में कहा था 1 साल पहले अपनी डेथ से, कि मैं अगले साल गुरु नानक देव जी का पूरे विश्व में मनाऊंगी, जहाँ भी हमारा कॉन्सुलेट है मैं वहाँ मनाऊंगी जी। तो उनकी प्रेरणा समझो या सोच समझो, तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया गया। उसके बाद 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया, और अब गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहीदी दिवस पर्व हम मना रहे हैं। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ा काम जो किया मोदी जी ने, कि 4 साहिबजादों को, हम गुरुद्वारों में बड़े बड़े समागम करते थे, नगर कीर्तन निकालते थे, लेकिन जो बाकी समाज था उसको साहिबजादों के बारे में पता ही नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। बाल दिवस था, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नेहरू जी ने बच्चों के लिए क्या किया जी। सिर्फ ये है कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए, इसलिए उसका नाम बाल दिवस रख दिया। और अब जब ये उन्होंने वो किया है गुरु मोदी जी ने, तो वीर बाल दिवस अब सही जो एक बाल दिवस मनाया जाना चाहिए, वो एक सोच है। और ये जो उस सोच का ही एक कारण है कि उस दिन सारे देश में, अब मेरे को केरला से फ़ोन आता है कि देखो जी पेट्रोल पंप पे लास्ट ईयर पेट्रोल पंप पे ये जो 4 सरदारों की फ़ोटो हैं, ये कौन है जी? तो
आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, हर पेट्रोल पंप पे ये 5 फोटो लग रही हैं। तो कितना लोगों को पता लगा है कि ये बाल कौन से ये बाल हैं। ये शहीद बाबा जी जो थे चारों के चारों, इन चारों के बारे में जाना ना लोगों ने, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जाना। तो ये सोच होती है, ये जो मोदी की सोच है, मैं तो नमन करता हूँ उनको कि उन्होंने मतलब चीज़ें और धर्मों के लिए किया जो सिक्खी के लिए किया। बहुत बड़ी बात है जी ये, उन्होंने इतना। राजन जी, ये अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं बताएंगे, उन विभूतियों के बारे में, उन गुरुओं के बारे में या गुरुपुत्रों के बारे में नहीं बताएंगे, तो गौरव की अनुभूति कैसे होगी हमें अपने इतिहास को लेकर? और जब गौरव की अनुभूति नहीं होगी तो हमारे बच्चे जो हैं विजेता कैसे बनेंगे? या त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है, धर्म के लिए बलिदान क्या होता है, सत्य के लिए न्यौछावर होना क्या होता है, कैसे समझ में आएगा उनको? और क्या ये एक पाप नहीं है कि एक पूरी जनरेशन को इससे दूर रखा गया? देखिए, आपने बात की है गौरव की अनुभूति की। पहले तो जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में थे, उन्होंने जो है ये षड्यंत्र रचा कि हमारा अपना स्वयं का गौरव जो है वो समाप्त हो जाए। जिस समाज को अपने ऊपर जो है वो स्वाभिमान होता है, अपने गौरव की अनुभूति होती है, अपने पूर्वजों के पिता प्रति उसकी श्रद्धा होती है, अपनी संस्कृति के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, वो समाज जो है वो खड़ा रहता है निडर होकर के सामने वाले जो उसके ऊपर आक्रमण अलग अलग प्रकार से होते हैं, जो सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं या राजनीतिक आक्रमण होते हैं, उसकी भूमि उससे छीनी जाती है, तो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके मन में जो है उसके संस्कारों के प्रति, उसकी संस्कृति के प्रति जो है तो गौरव होता है। तो पहले तो मुगलों ने ये काम किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने काम किया, और बहुत दुख की बात है कि हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए 1947 15 अगस्त को, उसके बाद की आने वाली सरकारों ने भी वही काम किया जो पहले ब्रिटिशर करते रहे थे। देखिए, ये क्या है कि अगर कोई चीज खराब है मानव समाज के लिए, उसको राजनीति रंग नहीं देना चाहिए। यदि आज से 700 साल पहले जिहाद जो था भारत में धर्म परिवर्तन करवा रहा था वो खराब था, तो आज भी वो जिहाद अगर भारत के जो सांस्कृतिक जो हमारा ढांचा है उसके विरोध में है, तो उसको खराब कहने में किसी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो चारों जो हमारे साहिबजादे जिनका बलिदान हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के, वो जिहाद के शिकार थे, क्योंकि ये जिहाद शुरू हुआ मुगलों का जो 500-700 साल पहले 1606 में पहला बलिदान जो हुआ, वो जिसको हम सिखों में बलिदान कहते हैं, वो पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी का लाहौर में हुआ। वो परंपरा चलती रही, लेकिन उसके सामने बात यही थी कि इस्लाम स्वीकार कर लो। 1675 11 नवंबर को दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वीं पातशाही का बलिदान होता है, उनके 3 अनुयायियों के साथ में, भाई दयाला जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास। अभी हम उनका 350वां जो है बलिदान वर्ष पर जो है वो पूरे भारत में बहुत सम्मान से जो है उनको हम याद कर रहे हैं। तो ये 1675 में होता है। 1705 में चारों साहिबजादे जो हैं वो देश धर्म के बलिदान हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि 1716 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जिनको पंजाब भेजा था बंदा सिंह बहादुर को कि आप जाकर के जिहाद के विरोध में आप जो है वो युद्ध करो, और जिन साहिबजादों का जो है वो शहीदी जिसकी की थी वजीर खान जो नवाब था सरहिंद का, उससे जाके प्रतिशोध लेना है, तो वो बंदा सिंह बहादुर पहले तो 1710 में छप्पर चिरी के युद्ध में विजयी होता है, लेकिन बाद में वही आंतरिक द्रोह के कारण उसको जो है वो मुगल गिरफ्तार करते हैं, और उसका बलिदान 1716 में जब दिल्ली होता है, वहां भी शर्त यही रखी जाती है कि आप जो है वो इस्लाम स्वीकार करो। नहीं करने के ऊपर उसके 4 वर्ष के बेटे अजय सिंह का कलेजा निकाल करके उसके मुंह में डाल दिया जाता है, और लेकिन वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। कड़ी वही है, कड़ी क्या है, इस्लाम स्वीकार करो। कड़ी वही है जिहाद की, जो इसमें सिख पंथ के संदर्भ में जब चलती है गुरु अर्जन देव जी से, वो बंदा सिंह बहादुर तक भी आती है। उसके बाद में भाई मनी सिंह जी का 1738 में बलिदान होता है,
तो हमारे अरदास में आता है बंद बंद कटवाए, तो उनका बंद बंद काट करके उनको कहा जाता है कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करते हैं तो उनका बलिदान हो जाता है। 1745 में भाई तारू सिंह जी का बलिदान होता है। तो आप पूरी कड़ी देख लो, हर जगह कॉमन एक ही बात है, वो है इस्लाम स्वीकार करो। तो जंग तो जो उस वक्त थी देश और धर्म की ये थी कि नहीं, हमारे पूर्वजों का सनातन धर्म हम नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने कैम रखा। अब यहां पर आप देखिए कि जब छोटे छोटे बालक हैं, बड़े दोनों जो वीर बालक थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो चमकौर की गढ़ी में लड़ते हुए जो है उनका बलिदान हो जाता है। और क्योंकि इसके पृष्ठभूमि ये थी कि गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहब की गढ़ी में थे, उनके साथ में झूठा जो है वो वचन किए जाते हैं कि आप ये गढ़ी छोड़ दीजिए, आप पे आक्रमण नहीं होगा। तो मुगल सेना प्लस उसके साथ में जो वजीर खान है नवाब इधर का सरहिंद का, और एक राजा अजमेर चंद जो उनके साथ में जाकर के मिल गया, वो सारे जो है मिलकर के जैसे ही गुरु साहब इनके वचन को सच मानते हुए अपने परिवार सहित आनंदपुर साहब से बाहर आते हैं, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है नदी पार करते हुए, और वो बिछड़ जाते हैं। दो साहिबजादे, एक लंबा इतिहास है। जी हाँ, हमारा गौरवशाली एक लंबा इतिहास है, त्याग का, तपस्या का और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का एक लंबा इतिहास है। लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत जी यहाँ पर जो है पहले तो सिख अनुयायी जो है अपने आप को सिख पंथ कहते थे, फिर जब ज़बरदस्ती कहा गया कि सिख धर्म अलग है, अगर धर्म अलग है तो अक़लियतों में आ जाते हैं, माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो यहाँ पर एक विशेष धर्म को ही माइनॉरिटी कहकर उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसके धार्मिक रीति रिवाजों को जो है विस्तार देने का प्रयास किया जाता है। तो सिख धर्म के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का प्रयास किया गया क्या आज़ादी के बाद लगातार 7 दशकों तक? इसमें दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि पहली सरकारें चाहती ही नहीं थी कि किसी सिवाय मुसलमानों के किसी और को कोई प्रायोरिटी मिले। वो तो ठीक है क्योंकि उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया तो बांटने के लिए सिख नहीं, लेकिन मैं उसके कारण क्या हो सकता है, 1947 का जो विभाजन हुआ था धार्मिक आधार पर हुआ था, और 1953 का मैंने एक बीबीसी का इंटरव्यू देखा है नेहरू जी का, उसमें वो मानते हैं कि ये रोज़ रोज़ की सरदर्दी से बेजार हो गए थे और वो इसके पक्ष में थे कि ये जो परेशानी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, है ना। उसके बावजूद भी प्रशय देना और प्रशय देना हमारे जो हैं हमारे गुरुओं के जीवन और हमारे जो साहिबजादे हैं उनकी जो शहादत है उनकी कॉज पर उनके मूल्यों पर उनको प्रशय देना, ये कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी बात क्या है जी कि ये जो हम कहते हैं ना कि उन्होंने पहले नेहरू जी ने क्या कहा, बीबीसी का जो इंटरव्यू है, आप मुझे ये बताएं, नेहरू जी जब ये कहते हैं कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ, तो उनकी सोच कहाँ थी धर्म के लिए? मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी सोच समझ के आप करें, उनकी सोच ही नहीं थी धर्म के बारे में। नहीं, लेकिन माइनॉरिटी को अधिकार देने की बात तो शुरू से कहते आए हैं, तो अभी भी जो है माइनॉरिटी बोला जाता है, तो फिर हमारे साहिबजादों के बलिदान दिवस को मनाने में इतना समय लग गया? वो सिर्फ इसीलिए हुआ ना जी कि प्रायोरिटी उन्होंने देनी थी मुसलमानों को, बाकी जैन्स के लिए क्या किया, सरदारों के लिए क्या किया ही नहीं ना सीखते उसके लिए। ये जो सब था एक दिखावा। पारसी जो है माइक्रो माइनॉरिटी हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया, माइनॉरिटी के लिए जी, सिवाय एक मोहम्मदन के। आप एक बात बताओ, सिख धर्म की जहाँ तक सवाल है, अब ये मुझे धर्म या पंथ ये एक अलग बात है, जी, मैं इसको धर्म पंथ के चक्कर में नहीं पड़ता जी। मैं एक चीज़ कहता हूँ, कहीं वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल है कि 7 लोग एक ही फैमिली के शहीद हुए हों? कहीं है कोई एग्जाम्पल? नहीं है ना। पहले दादाजी गए, फिर दादी गई, 4 साहिबजादे गए, फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी खुद गए। आप देखो तो सही, इतना बड़ा जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटा जो कुर्बानी जिसने दी, छोटा साहिबजादे, तो वो 6 साल की उम्र में दे दी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस पहले सरकारों की सोच ही नहीं थी कि क्या किसी उसको किया जाए। इसकी वजह यह है कि इन शहादतों को केवल धार्मिक चश्मे से देखा जाता रहा है, उसके संदर्भ में देखा जा रहा है, राष्ट्रीय चेतना के रूप में उसे पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है आपके। आज भी ये जो ये देशभक्ति की भावना है जी, ये भावना तभी जागेगी
जब हम अपने शहीदों का, अपने पूर्वजों का जो हमारी विरासत है, हमारा जो पूरा वो है, वो बच्चों को पढ़ाया जाए। हमारा इतिहास के बारे में एक मुझे अफसोस होता है ये बताते हुए कि गुरु तेग बहादुर जी को लुटेरा बताया गया, जो बाद में हमने चेंज करवाया उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़, जिनकी सोच ये थी, तो मैं तभी तो मैंने कहा ये 5 जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो ये सोच के ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अपने लिए वो किया हर चीज़। अकबर जी ग्रेट का, मुझे बाबा तो शिवाजी की कुर्बानी कम है क्या, महाराणा प्रताप जी की कुर्बानी कम है क्या, कुछ भी कम नहीं था। कितने महाराजा रणजीत जी सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? 40 साल तक महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया है जी, और अंग्रेज उनसे डरते थे। मतलब उन्होंने एक लाइन रखी थी कि इस नदी के पार आप नहीं आएंगे, उस नदी से उधर हम नहीं आएंगे। जो व्यक्ति इतना पराक्रमी था कि अफगानिस्तान तक पहुंच गया था अपनी खड़ग की शक्ति के सहारे, तो उससे तो डरना ही हुआ ना। बिल्कुल, इधर तिब्बत तक, ऊपर कहाँ तक उसका राज नहीं था। जी, बिल्कुल, वो हमें पढ़ाते नहीं हैं। जी बिल्कुल जी। और ये लेकिन खन्ना जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसे पिता नहीं हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में हमें कम से कम पढ़ाया जाता है, कम से कम बताया जाता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें जो है बताती नहीं है उनकी शहादत के बारे में और उन्होंने धर्म के लिए क्या कुछ किया उसके बारे में। साथ ही साथ माता गुजरी को भी हम लोग याद नहीं करते हैं। माता गुजरी जैसी माता, उनकी भूमिका को हमें और ज्यादा बताना चाहिए। हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो किस तरह की माताएं हमारे देश में, हमारी धरती ने दी है, उसके बारे में बताने से क्या गुरेज हो सकता है? देखिए, माता गुजरी जी का जो अप्रतिम बलिदान था, उससे प्रेरणा लेते हुए ये दुनिया के, मैं कहता हूं यूनिवर्सिटीज में एक विषय होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ जो उस समय के समाज ने ये पूरे परिवार के बलिदान से जो प्रेरणा ली उसको सीखते हुए। तो मैं आपको एक इसका थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ दूंगा कि औरंगजेब 1707 में उसका देहांत हो जाता है। उससे पहले तक जी, पूरे का पूरा एक राज्य था, उसको बचाने के लिए उसने खैबर दर्रे के ऊपर जो खैबर आज हमारा जो पश्चिम भारत का जो पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, उसके सिंधु नदी के ऊपर, अटक से ऊपर, और जो इलाका था वहां पर जो आज का अफगानिस्तान है, वहां से निरंतर आक्रमण होते थे, लेकिन मुगलों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको रोक रखा था। 1707 में औरंगजेब के देहांत के बाद में वहां से क्या हो गया कि पूरी की पूरी जो रक्षा पंक्ति थी वो निकल गई और वहां के जो लुटेरे थे, अहमद शाह अब्दाली जैसे, वो निरंकुश हो गए। जो उन्होंने निरंतर और सबसे ज्यादा जो उस बात का जिसको सहा, वो सहा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र ने, जो आज पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा आ गया, पंजाब आ गया। पंजाब में जो उस वक्त पोठोहार जिसको हम कहते हैं, वेदों में उसको पृष्ठवर्ग कहा गया है, वो पूरा इलाका जो रावलपिंडी से शुरू होता है, चकवाल डिवीजन आती है, ये आगे मुजफ्फराबाद तक, यहां तक, क्योंकि ये लगता था पठानी इलाकों को, उसके नीचे लाहौर का इलाका, कसूर का इलाका, गुजरांवाले, मुल्तान तक, वहां तक इतना अधिक अत्याचार हुआ अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों का कि लोगों ने, मतलब वहां पर तो एक पंजाब में, आज हमारे यहाँ पर लोग भले भूल गए हो, पाकिस्तान के पंजाब में आज भी याद करते हैं कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, मतलब इतना ज्यादा उसका तशद्दुद था। उस समय जो प्रयोग हुआ, वो प्रयोग के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसकी प्रेरणा माता गुजरी से लोगों ने ली थी। उसके बारे में इतिहास ने चर्चा की नहीं, वो बात सही है, क्योंकि बाद में जो लोग थे, लेफ्टिस्ट और जो जिहादिस्ट लोग थे, उनको सूट नहीं करता था। तो उस समय एक सभी माओं ने क्या एक बात का जो है वो तहिया कर लिया कि मैं अपना एक सुपुत्र, गुरुजी ने कहा था कि इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। तो उन्होंने कहा हम अपना एक एक बेटा देंगे। उस समय उस मां को मैं प्रणाम करता हूं जिसने माता गुजरी से प्रेरणा लेकर देश धर्म के लिए एक एक बेटा जो है वारा, जिसको खालसा बनाया, जिसको सिख बनाया। उसका जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शासन जो था वो विधर्मियों का था, वो तो हमारी रक्षा करेंगे नहीं अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरों के सामने। और दूसरा, तो सेना कहां से आएगी?
और दूसरा यह है कि हमारे भारत के रक्त में नहीं था कि सेना को कह दो, जिस प्रकार से इस्लाम की सेनाएं आती थी खुली छूट थी कि जाओ लूटो, और गजब जो वो जिसको आपके पास में जो लूट मार का आएगा वो आपका जायज है, वो अपना ये गजनवा है, तो वो जायज चीज है। हमारे ब्लड में नहीं था। हम कभी अपने भारत के किसी राजा ने अपने सैनिक को ये नहीं कहा कि तुम जाओ प्रजा को लूटो और लूटने के बाद में अपनी जो है वेतन पाओ, नहीं। तो दोनों चीजें संभव नहीं थी। ना तो हमारे पास राज आश्रय था कि हम सेना बना सकते, ना हमारे पास में ये हमारा पद्धति परंपरा थी कि हम अपनी सेना को कहते लूटो जाकर के, नहीं। तो फिर क्या करते? एक लंबे समय तक एक परंपरा को रोके रखा है, इतिहास को रोके रखा, लेकिन 2022 से थोड़ा समय ने करवट ली और वीर बाल दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। इसका सामाजिक और शैक्षणिक महत्व अगर पूछा जाए तो अब क्या है? ऐसा है जी, ये जो बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह से होता है। अगर प्राइमरी में ही बच्चे को आप एक अंदाज़ा लगाओ ना, 6 साल का बच्चा, उस दादी को देखो, वो जो दादी ने कहा कि तेरे दादाजी ने ये किया, तेरे पिताजी ने ये किया, तेरे बड़े भाई, तुम्हारे बड़े भाई शहीद हो गए, वो जो भरा उन्होंने, तो वो उस दादी ने भरा ना, एक 6 साल के बच्चे में भर दिया। वो जो कच्ची मिट्टी है, अगर प्राइमरी से ही हम ये काम शुरू करेंगे, आज भी अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, जैसे योगी जी ने यूपी में शुरू कर दिया जी, ऐसे ही अगर हम प्राइमरी से शुरू करें, अपना जो ये विरासत है, हमारा जो इतिहास है, ये सारा बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। ये जो बच्चे आज सिर्फ कुछ ये कहना चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूं, मतलब डॉक्टर बनूंगा, वो एक सबसे बड़ी बात है, वो एक अच्छा इंसान बने। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनाना। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान बनाएं। और ये जो हमारा खून है, जैसे हम कह रहे हैं जी कि ये मतलब जो है कल को ये गजबाए हिंद होगा, ये होगा, आजकल की ये जो बातें चलें, कुछ नहीं होगा, किसी की मजा नहीं हमारी तरफ को देख जाए। अगर हम बच्चों को संस्कार देंगे, और आज हैं बच्चे ऐसे जिनको संस्कार मिल रहे हैं, वो बच्चे किसी बात की परवाह नहीं कर रहे। मैं किसी गजबा हिंद को नहीं मानता जी, लेकिन एक और जो है सोचनीय स्थिति पैदा हो गई है, और इसकी वजह भी ये है कि हमें अपने इतिहास से अवगत नहीं करवाया जाता, हमें शूरवीरों के बारे में नहीं बताया जाता, हमें जो है वीर जो है बालकों के बारे में नहीं बताया जाता जिन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इसलिए अब एक पंजाब जैसे प्रांत में भी कन्वर्जन की स्थिति पैदा हो गई है। सिक्खी छोड़कर जो है दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती हो गया है क्या? और उस चुनौती से लड़ने के लिए भी क्या हमें अपने वीरों, गुरुओं, गुरुपुत्रों के बारे में और अधिक जानना चाहिए, शिक्षा में उनकी शिक्षाओं को समाहित करना चाहिए? ये जो मैंने कहा कि शिक्षा में तो समाहित होना ही चाहिए, इसका दूसरा ही कारण और भी है। जो संस्थाएं जैसे क्रिश्चियनिटी वहाँ बढ़ रही है, वो छोटे तबका जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। उनको फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल और फाइनेंशियली वो, क्योंकि करोड़ों रुपया बाहर से, जितने भी ये बाहर के देश हैं जिनको हम चाहे अपना ये कहें कि हमारे दोस्त हैं, हमारे ये हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे सामने कोई खड़ा हो। वो इसलिए फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कन्वर्जन उसी का एक कारण है। मैं सब भाइयों से, क्योंकि मैं हिंदू सिख को नहीं मानता जी, हम ठीक है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सब एक हैं, इनको बांट नहीं सकते। अब जो लोग पाकिस्तान से आए हैं वो 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो मेरी भाषा में वो हिंदू और सिख नहीं हैं, 2 सहजधारी हैं और 2 केसधारी हैं। जो सहजधारी हैं वो मंदिर जाते हैं और केसधारी गुरुद्वारा जाते हैं। उनको चारों को बांटो ना जी, आप बांट ही नहीं सकते, आप कैसे बांटोगे? तो ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मंदिर जाता है वो गुरुद्वारे भी जाता है, और जो गुरुद्वारे जाता है वो मंदिर भी जाता है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये जो बात चल रही है, जिसको जो आप कह रहे हैं, वो जो कन्वर्जन है वो पैसे पे जोर पे चल रहा है जी। उसका नहीं, उसके पीछे एक और वजह है। सिक्खी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था
जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक ऐसा जो है धर्म बनाने का जो धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए न्यौछावर होने वाला है या उसके लिए लड़ने वाला। अब देख रहे हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं जात बिरादरी के कारण भी जो है एक परेशानी आ गई है। आप एक अंदाज़ा लगाएं कि ये जो जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, आप वहाँ जाएंगे, उसके 4 गेट होते हैं जी, और वो 4 वर्णों को साझा। ये जो हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब अपने आप में सेकुलर है जी, ये 3 अक्षरों से बना है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु संस्कृत का वर्ड है, ग्रंथ हिंदी का वर्ड है, और साहिब जो है उर्दू का वर्ड है। और इसमें जो बाणी है, वर्ड का एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें अपने धर्म के अलावा और किसी धर्म की बाणी है, वो है गुरु ग्रंथ साहब। इसमें फरीद भी हैं, इसमें कबीर भी हैं, इसमें तुलसी जी भी हैं, इसमें सब हैं इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है इसीलिए बना था। और ये जो संगत और पंगत है, जो एक लंगर चलते हैं, वो एक लाइन में बिठा के सबको खाना खिलाया जाता है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी जात का भी है। और इसीलिए वो 4 दरवाजे हैं कि चारों के चारों आए। लेकिन क्या है, हम कहीं भटक गए। ये भटकाव जो है ये ऐसे ही, यानी हम धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं, हम सिर्फ परंपराओं का निर्वाह करने में कहीं ना कहीं लग गए। लेकिन हम वीर बाल दिवस मनाएं, अपने वीरों के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको भी उसी तरीके से वीर बनाएं, ये हम सबका कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वाह हम लोगों को करना होगा। डॉक्टर इंद्रजीत जी आपका और डॉक्टर राजन खन्ना जी आपका वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूलों और संस्थानों में केवल कार्यक्रम तक ये सीमित ना रह जाए वीर बाल दिवस, बल्कि जीवन मूल्यों में इसे कैसे समाहित किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, हमें इस पर जोर देना होगा, इसके महत्व को जानना होगा। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।